Hello guys, good morning and welcome to तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ आज तंवर एंड अभी स्टडीज अबाउट द अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। हमने ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। यस, इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट्स या सेगमेंट डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, कंटिन्यू इसी फॉर्म में पढ़ेंगे अपन। जो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था अल्कोहल के कुछ इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो कंसिडर करते हैं जीएमपी, दैट मीन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस टॉपिक्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का होगा, क्या होगा, जीएमपी ऑफ अल्कोहल। जीएमपी का मीनिंग होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल है, अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं। यस, तो फर्स्ट अपन इसमें कंसिडर करते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसमें जो एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पे अल्कोहल की क्या हो रही है, इसमें जीएमपी हो रही है। तो फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। एल्किल हैलाइड दैट इज हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स से अल्कोहल कैसे बना रहे हैं। एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन्स का हम क्या करते हैं, एक्वस NaOH या फिर सिल्वर ऑक्साइड या मोस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ में इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है किसमें, हैलोजन को। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। यस, व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर react with aqueous NaOH, sodium hydroxide और silver oxide और most silver hydroxide, so gives alcohols by substitution of halogen X group फ्रॉम हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप से X ग्रुप सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अगर अपन जनरल रिएक्शन को कंसिडर करें, सो दिस इज अ हैलो एल्केन्स। हम इसमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्वस NaOH, KOH या फिर सिल्वर ऑक्साइड और मोस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, अल्कोहल। अब NaOH लिया तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा NaX, या फिर सिल्वर लिया तो क्या बनेगा AgX। इस फॉर्म में जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ये रिलीज होता है। यस, अगर हम जनरल रिएक्शन कंसिडर करें, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन यूज लेते हैं, CH3CH2Cl क्लोरोइथेन है, when chloroethane react silver oxide to gives ethanol plus AgCl। दिस इज इथेनॉल अल्कोहल। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है अल्कोहल जो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं,
प्राइमरी एल्किल हैलाइड कंसिडर कर दो, अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर कर दे, सॉरी एल्किल हैलाइड कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें दोनों रिएक्शन जो हो मिल सकती हैं। और टर्सरी एल्किल हैलाइड को हम जो है हाईली रिएक्टिव होता है। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें हम अल्कोहल के साथ में, ऑलरेडी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे लिस्ट 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 3 डिग्री होता है। एक्वस एनओएच है या इसके साथ में एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है क्या होता है, ये होता है बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन जो होती है क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड को कंसिडर करते हैं उस केस में प्रोडक्ट जो होता है अल्कोहल ना मिलके हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इफ टर्सरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स इज रिएक्ट विथ, देखिए यहाँ पे एल्कलिन NaOH है, KOH भी ले सकते हैं, एक ही बात है। एक्वस KOH या NaOH टू गिव्स एल्किल, एल्कीन बनता है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो है अल्कोहल हमें नहीं मिलेगा। टू गिव्स एल्कीन बिकॉज 3 डिग्री जो होता है इसमें क्या होता है अल्कोहल ना बन के एल्कीन बनता है, इसमें क्या होता है डिहाइड्रोहैलोजनेशन होता है। डन। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं मोर रिएक्टिव होने की वजह से, इसकी रिएक्टिविटीज़ क्या होती है हाई होने की वजह से क्या होती है, ये एक्वस KOH के साथ में भी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली बीटा एलिमिनेशन कह सकते हो। तो क्वेश्चन याद रखना, हो सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा या फिर ऐसा क्यों होता है। If we consider tertiary alkyl halide, this is 3 डिग्री alkyl halide, एक्वस KOH लिया है, NaOH लिया है, जो भी ले रहे हैं इसमें, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा HCl माइनस होगा, एल्कीन बनेगा। ये टर्सरी एल्किल है, एल्किल हैलाइड है। प्रोडक्ट क्या बनेगा एल्कीन, कौन सा 2 मिथाइल प्रोपवानिन या प्रोपिन, 2 मिथाइल प्रोपिन। यहाँ पे एलिमिनेशन होता है 3 डिग्री में, ध्यान रखिएगा। और 2 डिग्री जो होता है इसमें ध्यान रखना, ये भी नोटेड है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होता है क्या करता है, मैं यहाँ पे अल्कोहल और एल्कीन दोनों ही प्रोडक्ट बनता है, गिव्स बोथ प्रोडक्ट एल्कील एंड अल्कोहल। एल्कीन्स एंड अल्कोहल दोनों ही मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमें एल्कीन भी मिलेगा और अल्कोहल दोनों ही मिलेगा।
टर्सरी एल्किल हैलाइड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कंसिडर किया है और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में। तो हमें यहाँ पे अल्कोहल बट यहाँ पे इसको अपन मेजर कंसिडर करेंगे। ये बेसिक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं इसके मेथड है। बिकॉज एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिव ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन होता है। या नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं अल्कोहल बना रहे किससे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। सेकेंड अल्कोहल बनाने का जो मेथड ले रहे हैं किसे ले रहे हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये कार्बोनिल से, इससे हमें किसी न किसी फॉर्म में जो क्वेश्चन जो पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं क्या है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो। दिस इज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। या तो ये एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही फंक्शनल आइसोमर है। यस, कार्बोनिल कंपाउंड्स हम किसको कंसिडर करते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स में क्या होता है, जब कार्बोनिल कार्बन की हमने यहाँ पे 2 वैलेंसीज फ्री कर रखी है, आउट ऑफ दिस 2 कार्बोनिल कार्बन वैलेंसीज 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एल्किल ग्रुप एंड अनदर इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन की जो आउट ऑफ 2 वैलेंसी 1 वैलेंसी इज कंप्लीट बाय हाइड्रोजन एटम एंड अनदर इज बाय एल्किल और एरिल ग्रुप। कोई भी अल्काइल या एरिल ग्रुप हो सकता है, उसके थ्रू वैलेंसी कंप्लीट हुई, दैट मीन्स दिस इज एल्डिहाइड। और जब यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, H आ जाते हैं, ये भी हो सकता है, R इक्वल में भी है H, तो उस केस में जो है क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ये भी एक एल्डिहाइड है। एंड कीटोन जो होता है क्या होता है, जब कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसीज होती है क्या होती है, एल्किल या एक एल्किल एरिल भी हो सकता है, दोनों एरिल भी हो सकते हैं, उसके थ्रू कंप्लीट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं कीटोन्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से इसके थ्रू हम कैसे बनाते हैं किसको, एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड, इसका रिडक्शन भी हम करते हैं, ग्रिग्नर रीजन के भी साथ रिएक्शन कराते हैं, उसके फॉर्म हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या कंसिडर करते हैं, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर करें, ए कंसिडर है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम रिडक्शन करके अल्कोहल्स कैसे बनाते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको लर्न रखना है। हम जितने भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं सब कॉमन होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट का सभी का जो फंक्शन जो होता है एक ही होता है, सेम ही होता है। या तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं क्या होते हैं, इसको आपको लर्न रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर मे बी, यहाँ पे हम जो भी कंसिडर करें इनमें से ये कोई भी हो सकता है। LiAlH4, NaBH4, PTH2, PDH2, NiH2,
सोडियम अमलगम, इसको बोब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यस, ये यूजली हम यहाँ पे इनको कंसिडर करते हैं, ये क्या होते हैं, एक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, यस, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम उनको कंसिडर नहीं करते। यूजली हमें इनमें से कोई भी ये रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करते हैं, अगर रिडक्शन करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एल्कोहल मिलेगा। अब हमें बहुत ही सिंपल केस इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट है, या आप इसको अच्छी तरह से माइंड में फीड कर दीजिएगा। हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स का हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। ऑलवेज एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आउट ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कोई भी हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, देन प्रोडक्ट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये ध्यान रखना। एल्डिहाइड का ऑलवेज हम रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इफ वी कंसिडर कीटोन्स, और कीटोन्स का हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्या मिलेगा, ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू बेसिकली हम कह सकते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री अल्कोहल से उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। यस, इफ वी कंसिडर एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपलर एल्डिहाइड में ये फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का बेसिकली मीनिंग ही होता है हाइड्रोजन का एडिशन होना। यस, मैंने लिया यहाँ पे LiLH4 लिया है, इनमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। यस, तो क्या बनेगा, CH3OH। फॉर्मूला ले लें, फॉर्मूला से क्या बना, मिथेनॉल। अगर मैं यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड को लेता हूँ, क्या करें, हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे NaBH4 लिया है रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बनेगा, इथेनॉल। यस, क्या बना, इथेनॉल। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इनका हम रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का हम रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यस, आपको यूजुअली जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो किस फॉर्म में पूछते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक फर्स्ट पार्ट ही हम कंसिडर कर रहे हैं, रिडक्शन नहीं यूज ले रहे हैं। If we consider ketones, CH3C और CH3, ये कीटोन सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो है, 3 कार्बन होने कंपल्सरी है। इसको हम बोलते हैं एसीटोन, पामा नाम इसका, या फिर इसको IPC नाम में लिखे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन लिख सकते हैं। प्रोपेनॉन, हम क्या करें, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप कंसिडर कर सकते हो। हम इसका रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन-टू-ऑल।
यस, दिस इज कीटोन। कीटोन का हम रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोपेन टू ऑल मिलता है, दैट मीन सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं। पहले तो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या क्या रिडक्शन किया, अब सेकंड जो कंसिडर करते हैं, किसको कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, अल्कोहल बना रहे हैं किसके थ्रू, कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू। तो सेकंड अपन जो पार्ट इसका ले रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यस, कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल को कैसे बनाना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजन जो है सिंपली इसका फॉर्मूला अपन क्या लेते हैं, RMgX के फॉर्म में लेते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है, जनरल फॉर्मूला इसका ग्रिग्नार्ड रीजन का ही होता है, RMgX। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था जो उसमें पढ़ा था अपन कैसे बनाते उसके बारे में पढ़ा था, और 11th क्लास में आप भी पढ़ चुके इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। यस, तो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखोगे, अगर हम क्या कंसिडर करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम एल्डिहाइड और कीटोन को कंसिडर करते हैं। एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, या फिर इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस के बाद में कराना होता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ट्रिक है, कंसेप्ट है, याद रखना ऑलवेज। फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का हम हाइड्रोलाइसिस ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंटरमीडिएट एक एडेड प्रोडक्ट बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम। ऑलवेज हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा ऑलवेज। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी ऑल एल्डिहाइड्स, ऑल अदर एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मल्डिहाइड से यहाँ बना दिया। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सब हायर एल्डिहाइड जो भी होते हैं, सभी एल्डिहाइड्स होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज। और कीटोन्स होते हैं, ऑल कीटोन्स, सभी कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल्स। बेसिक ट्रिक है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस से ध्यान रखें। कार्बोनिल कंपाउंड्स कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा, ओनली एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी एल्डिहाइड्स क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और कीटोन्स को कंसिडर करते हैं, उस केस में कीटोन क्या बनाता है, टर्सरी अल्कोहल देगा, किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है क्या करता है, हाईली पॉलर होता है। अगर इसकी नेचर को देखें, ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है क्या करता है, ये जो बॉन्ड जो होता है RMgX होता है, यहाँ पे इसके ऊपर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है, हाईली पॉलर बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड की नेचर जो कैसी होती है, पॉलर बॉन्ड होता है। यस, पॉलर कह सकते हैं, हाईली पॉलर बॉन्ड्स कह सकते हैं। इसी वजह से ये क्या करता है, एक वर्सेटाइल रीजन के फॉर्म में काम करता है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रिग्नार्ड रीजन जो होता है एक वर्सेटाइल रीजन होता है, इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलर बॉन्ड होने की वजह से ही हाईली पॉलर बॉन्ड होता है। ड्यू टू दिस रीजन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्यू टू दिस इट इज वर्सेटाइल in nature and
यूज टू सिंथेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको वर्सेटाइल नेचर क्यों या वर्सेटाइल क्यों कंसिडर करते हैं, वर्सेटाइल नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि एक हाईली पॉलर बॉन्ड होता है, कौन सा, कार्बन, ये जो है Mg और कार्बन के बीच का, तो हाईली पॉलर होने की वजह से पॉलरिटी क्रिएट होती है। और इसको जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मटेरियल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इसको यूज ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज में जो इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस होता है, इसके यूजेज होते हैं। मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको इंडस्ट्रियली हम उसका सिंथेसिस कर सकते हैं, एक वर्सेटाइल रीएजेंट की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, वर्सेटाइल रीएजेंट की फॉर्म है। यस, हमने यहाँ पे क्या लिया था? अगर मैं फॉर्मलियाइड को लेता हूँ, ये मैंने लिया फॉर्मलियाइड, किसके साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ? ग्रिग्नर रीजन के साथ में, RMgX के साथ में। क्या बनेगा? बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, जिसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन कार्बन जो होता है इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या है? अब इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले मैंने बताया कि बॉन्ड जो होता है हाईली पॉलर नेचर का होता है। ये बॉन्ड यहाँ से क्लेवेज होगा, क्लेवेज होगा तो क्या होगा? क्या बना? HOMgX R और H, ये एडक्ट इंटरमीडिएट बन रहा है। इस एडक्ट इंटरमीडिएट का हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द एसिडिक मीडियम, या एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द एक्वस मीडियम, एक ही बात है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ग्रिग्नर रीजन से जो भी मिलता है उसका हम क्या करते हैं? ऑलवेज आपको हाइड्रोलाइसिस करना है इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H+ एंड OH- मिलेगा। यस, क्या मिलेगा? H+ एंड OH-। अब हम देखें तो ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है? हाईली पॉलर नेचर का होता है बॉन्ड। पॉलर नेचर होने की वजह से बॉन्ड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। यस, तो क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव के साथ में क्या होगा? ये प्रोटॉन जो होता है ऐड हो जाएगा, और OH- होता है इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या बना प्रोडक्ट? HRH OH प्लस MgOH और X। ये क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया था, क्या किया था? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड है। एक बार समझ लो बस, बॉन्ड शिफ्टिंग आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे शिफ्ट होते हैं। हम इससे यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जो है उसका क्या बनेगा? कैटायन बनेगा। कार्बोनियम कैटायन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ग्रिग्नर रीजन में ये बॉन्ड जो होता है कार्बन और मेटल का हाईली पॉलर बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है हाइड्रोजनस क्लीवेज होकर इस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। इंटरमीडिएट यहाँ पे एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट जो भी बनता है उसका ऑलवेज हम क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस वाटर से H+ एंड OH- जो मिल रहा है, तो H+ होता है क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और OH- है मेटल के साथ अटैच होकर क्या करता है? मेटल हाइड्रोक्साइड हैलाइड जो कॉम्प्लेक्स होता है अलग बनाएगा, और ये क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल्स। यस, ये हमने क्या लिया? फॉर्मल्डिहाइड लिया। तो फॉर्मल्डिहाइड लेते तो क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले रहा हूँ, ये मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ? एसिटाल्डिहाइड। यस, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को हम क्या करेंगे? ग्रिग्नर रीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। ग्रिग्नर रीजन पे आपको कुछ भी हो सकता है। अब मैं पार्टिकुलर जो है
मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने लिया है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यूजली प्रॉपर्ली जो ग्रिग्नार्ड ने लिया था BR ही लिया था, विक्टर मेरे ग्रिग्नार्ड ने जो लिया था। यस, हम क्या करते हैं, बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। ये मेटल है, पॉजिटिव का हाईली पोलर बॉन्ड, ये कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, इसको शिफ्ट करते हैं, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव। क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव को उसको ऐड कर दो। ये कार्बन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये Mg ग्रुप जो है क्या बना, CH3C O के साथ MgX आ गया। X में हमने क्या लिया है, Br लिया है। ये H और दूसरा जो CH2, ये CH3, ये पूरा ग्रुप, ये जो ग्रुप है CH2 CH3 ग्रुप जो है ये आला। अब ये इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट एडेक्ट प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस से H+ और OH- मिलता है, किससे, इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे जो बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। हमेशा ध्यान रखना जो हाईली पोलर बॉन्ड जो होता है वही बॉन्ड हमेशा क्या होता है, आयनाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पे पोलर बॉन्ड कौन सा है, ऑक्सीजन और Mg का है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसके ऊपर शिफ्ट हो गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये H+ तो है, O के साथ शिफ्ट हो जाएंगे और OH- होता है, Mg के साथ आ जाएंगे। प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 CH3 और प्लस में क्या बनेगा, MgOH Br। ये सेकेंडरी अल्कोहल बना। ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं, जो हमने रिएक्टेंट और ग्रिग्नार्ड रीजन जो लिया है उसमें दोनों के कार्बन्स को कंबाइन करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे जैसे 2 कार्बन इसमें है और इसमें भी 2 कार्बन्स है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा कैसा बनेगा, 4 कार्बन्स का बनेगा। यस, ये हमने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया, एसिड एल्डिहाइड। फॉर्मली से प्राइमरी बना था, ये जो है क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, यानी 2 डिग्री। फॉर्मूलेट को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड लेते तो अल्कोहल कैसे बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कीटोन को कंसिडर करते हैं। ये कीटोन है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एसीटोन। दिस इज अ कीटोन। हम कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं, CH3 CH2 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, Gr है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। वही प्रोसेस है, बॉन्ड को शिफ्ट करिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, अटैच कर दो उसको, प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को, क्या बना, इंटरमीडिएट एडेक्ट प्रोडक्ट बनता है। CH3 CH2 CH2 OMg Br। एडेक्ट प्रोडक्ट जो भी बनता है उसका अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। हमेशा हाइड्रोलाइसिस करना है, ग्रिग्नार्ड रीजन से जो भी बन रहा है एसिडिक मीडियम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करना है। कुछ भी नहीं सोचना है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस करिए। वही सेम बॉन्ड जो हाईली पोलर बॉन्ड होता है, आयनिक नेचर का होता है, वही बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। वाटर से H+ और OH- मिल रहा है, अपोजिट चार्ज के साथ इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CH3 OH CH2 CH3 प्लस MgOH Br। ये क्या बना, टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज अ टर्सरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल्स। और इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है।
यस तो इस टाइप से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमने अभी तक 2 मेथड लिए हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। एक तो अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन किया, तब क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करते तो प्राइमरी अल्कोहल, एंड कीटोन का रिडक्शन करते तो सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड जो लेते हैं उसके साथ रिएक्शन करते तो प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन्स हो, कीटोन्स को लेते तो क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल्स। यस ये तो मैंने क्या किया है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। थर्ड अपन कंसिडर कर रहे हैं किसके थ्रू बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन है, एल्कीन थ्रू अल्कोहल कैसे बना रहे हैं। अल्कोहल को बना रहे हैं किसके थ्रू बना रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। यस एल्कीन के थ्रू अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कौन से मेथड है, कौन कौन सी चीज़ लेते हैं, इसको देखते हैं अपन। तो फर्स्ट इसको ले रहे हैं फ्रॉम इसका हाइड्रेशन करते हैं, यानी कैटलिस्ट। इसका हाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का एडिशन करना। एल्कीन का अपन क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। कैटलाइज हाइड्रेशन सिंपली कह सकते हैं, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दैट मीन्स कैटलाइज हाइड्रेशन। कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मीनिंग पता है ना आपको, हाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का एडिशन होना। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है वाटर का एडिशन होना। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। डिहाइड्रेशन वाटर रिमूव होना, और डिहाइड्रेशन या तो यहाँ पे हम क्या करें, हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, किसके साथ में, एल्कीन के साथ में। हाइड्रेशन का बेसिकली मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जब भी एल्कीन दे रखा है और डाइल्यूट मीडियम दे रखा है, H2SO4 या फिर H3PO4 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, यस डाइल्यूट की जगह कभी कभार कंसोनेट भी हो सकता है, यस। तो ये जब भी दिया होता है H2SO4 और H3PO4 दे रखा है, मतलब ये हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ये हम ऑलवेज क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं किसके साथ में, एल्कीन के साथ में। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, तब ये वाटर का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशन करते हैं। ये हाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, दीज आर एक्ट एज हाइड्रेटिंग एजेंट्स। हाइड्रेटिंग एजेंट्स का मीनिंग होता है वाटर को ऐड करने वाले होते हैं। जब भी हमें दे रखा है ये मैंने एल्कीन लिया है और आपको दे रखा है डाइल्यूट H2SO4 या फिर क्या दे रखा है, डाइल्यूट H3PO4 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, वाटर को ऐड कर दो। वाटर से हमें पता है क्या मिलता है, H+ एंड OH- मिलता है। बॉन्ड को आप शिफ्ट कर दो। हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, उसकी जो मेन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा है, उसमें भी एडिशन नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन होगी। सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दो। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे पॉजिटिव ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है वहाँ पे क्या कर दो, नेगेटिव ऐड कर दो।
दिस इज एल्किन, दैट इज इथीन। ये इथीन जो हमने लिया है क्या है, एल्किन को रिप्रेजेंट करता है। एल्किन का हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या फिर हमने क्या लिया है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। दिस इज इथेनॉल। यस, ये तो सिंपल इसी फॉर्म में है, सिमेट्रिकल के केस में है। अगर एल्किन जो होता है क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्किन हो, ये नोटेबल पॉइंट है, ध्यान रखना। इन द केस ऑफ unsymmetrical alkane, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। मार्कोनिक रूल क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। मार्कोनिक रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन का जो यहाँ पे एडिशन होगा उस कार्बन के साथ होगा जिस कार्बन के साथ में क्या हो, ऑलरेडी पहले से लिस्ट नंबर ऑफ H एटम हो। जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ CH3 CH2, हम क्या करें यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है हमें। यस, हमेशा हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर दिया गया है लेकिन डाइल्यूट ले रखा है, मतलब वाटर ही फॉर्म है। तो वाटर से क्या मिलता है हमें, इस बॉन्ड को प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा हमारा CH3OH, CH3 और दूसरा थोड़ा बहुत वो भी बन सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ये जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर बनेगा और ये जो बनेगा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। थोड़ा बहुत ही बन सकता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट है उसको ही मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। हमेशा मार्कोनी का रूल है उसको फॉलो करना है, उसको ही याद रखना है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जो होता है उस कार्बन के साथ में यूजली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन हाइड्रोजन या प्रोटॉन को कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्ट से हाइड्रोजन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो 2 कार्बन्स है उसमें से उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन से पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है, मोर नंबर ऑफ H एटम्स। इस कार्बन के साथ 2 H एटम है, इसमें क्या है 1 है, तो हाइड्रोजन H+ जो है क्या कहाँ ऐड होगा, तो H3 बना दिया, और पीछे वाटर से क्या मिलेगा OH-, तो OH- कहाँ ऐड होगा, यस। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे ध्यान रखना, यस। तो आज तो हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है इसकी मैकेनिज्म वगैरह जो है और भी इसके आगे है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।